नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी तत्वदर्शी ज्ञान श्लोक 1 में काल ने हमें किस तरह से कर्म भ्रम पाप पुण्य के जाल में उलझाकर 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, यमलोक, इन पिंजरों में हमें कैद करके रखा है। आ जाते हैं श्लोक 2 में, कर्म भ्रम के बारे में जानते हैं। पहला है कर्म सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा प्राप्त करोगे। नंबर 2 भ्रम संयुक्त ज्ञान, जो वेदों तथा गीता में काल ब्रह्मा ने प्रदान किया है। उदाहरण, गीता ज्ञान दाता ब्रह्मा ने कहा है कि यह संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर हैं तथा तीनों गुण रूपी शाखाएं नीचे हैं। मतलब तीनों गुण से यहाँ मतलब है दोस्तों सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों गुण जो हर इंसान में आपको मिलेंगे। जो इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूर्ण जानकारी बताए वह पूर्ण संत अर्थात एक सच्चा तत्वदर्शी संत है। जैसे तना कौन प्रभु है, दार कौन तथा तीनों शाखाएं कौन प्रभु है। यहाँ विचार काल में अर्थात जो गीता ज्ञान में तुझे बता रहा हूं, ऐसा काल कहते हैं दोस्तों। मुझे इस संसार की रचना का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मुझे इसके आदि का तथा अंत का ज्ञान नहीं है। इसलिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उस तत्वदर्शी संत के बताए भक्ति मार्ग अनुसार साधना करके उस परम पद व परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक पुण्य लौटकर संसार में नहीं आता दोस्तों, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है, जिस पूर्ण परमात्मा से इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार हुआ है दोस्तों। अर्थात जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, उसी की हमें पूजा करनी चाहिए। मैं गीता ज्ञान दाता भी उसी परमेश्वर की शरण में हूं, ऐसा काल का कहना है। गीता में जो ज्ञान दिया है यह मेरा मत विचार है। भले ही ये पूर्ण नहीं है, फिर भी अन्य साधनाएं जो शास्त्र विधि रहित हैं उनसे श्रेष्ठ हैं। जो मेरे मत अनुसार साधना नहीं करता वह व्यर्थ में ही प्रयत्न कर रहा है। पूर्ण परमात्मा की साधना से मिलने वाले लाभ की तुलना में गीता ज्ञान वाले दाता ने अपनी साधना से मिलने वाले ज्ञान को भी अनुत्तम बताया है। इस प्रकार काल ब्रह्मा द्वारा बताया हुआ ज्ञान ब्रह्म युक्त है। वह नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वह यह भी नहीं चाहता कि किसी जीव आत्मा को अपने निज घर सतलोक का पता चले। इसलिए वह अपनी त्रिगुणी माया से हर जीवों को भ्रमित किए हुए हैं। फिर भी मानव की ये उपरोक्त चाहत कहां से उत्पन्न हुई?